नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल किड्स चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में आज हमारा पाठ 3 योग्य चुनाव। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। सुनो और दोहराओ। जो मैं पढ़ूंगी उसे आप लोगों को ध्यान से सुनना है और मैं समझना है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। बच्चों, जो राजा मंगल सेन है ना, उनके यहाँ मंत्री थे जगत राम, वो बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। जो जगत राम जी है, ये बहुत बूढ़े हो गए थे। ये राजा के मंत्री थे। तो जगत राम जी राजा मंगल सेन से कहते हैं कि मेरी बहुत उम्र हो गई है, आप मुझे सेवा मुक्त करने की विनती करो। आप मुझे मेरे कार्य से जो मैं सेवा कर रहा हूँ, उस सेवा से आप मुझे मुक्त करिए। अब राजा क्या कहते हैं, सुनो। राजा मंगल सेन ने कहा, राजा मंगल सेन कहते हैं, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। राजा बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सेवा मुक्त कर दूंगा, लेकिन जिस प्रकार तुम सेवाभावी थे, परोपकारी थे, ईमानदार थे, मंत्री थे, उसी प्रकार जिस प्रकार आप थे, उसी प्रकार मुझे दूसरा मंत्री ला कर दो, तो मैं आपको मुक्त कर दूंगा। तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो राजा कहते हैं, जैसे आप ईमानदार मंत्री थे, उसी प्रकार मुझे कोई दूसरा ईमानदार मंत्री ला कर दो, तब मैं आपको सेवा मुक्त करूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। फिर जो जगत राम जी है, वो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि राज्य के लिए एक नया मंत्री चाहिए, और जो अगला गुरुवार आएगा, उस दिन हम मंत्री का चयन करेंगे। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे, और जो मंत्री बनना चाहता है, वो व्यक्ति 11 बजे दरबार में आ जाए। हर कारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। ये जो गांव-गांव हरकारे लोग हैं, ये गांव-गांव में जाकर ये बात फैलाने लगे, ढिंढोरा पीटने लगे, मतलब बातों को फैलाने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। जब चयन वाला दिन आता है, गुरुवार का दिन आता है, तो राज दरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर, मार्ग मतलब रास्ता, राज दरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, और सैकड़ों की संख्या में जो युवक लोग थे, वो दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। बच्चों, जो राज दरबार का रास्ता था ना, वहां से बहुत सारे युवक लोग जा रहे थे, और उसी मार्ग पर एक बैलगाड़ी लिए हुए एक वृद्ध आदमी, जो बैलगाड़ी लेकर जा रहा था, उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। ये देखो, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन बैलगाड़ी का जो एक पहिया है, वो कीचड़ में फंस गया था।
ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये कई लोगों को बोलता है मुझे मदद करो, मुझे मदद करो, लेकिन कोई भी युवक उसकी मदद नहीं करता है। सब लोग उसे देखते हैं लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। आगे देखते हैं बच्चों। उम्मीदवार युवकों में एक था करमवीर। जो मंत्री पद के लिए युवक लोग आए थे ना, उसमें एक युवक था करमवीर। उसका नाम था करमवीर। करमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। जो करमवीर था वो गरीब परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था, बहुत अच्छा युवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था और जो करमवीर था वो भी राज दरबार की ओर बहुत तेजी के साथ जा रहा था, कहीं मुझे लेट ना हो जाए। आपको स्कूल जाते समय लेट हो जाता है किसी दिन, तो आप फटाफट तेजी से चलते हो ना कि नहीं नहीं आज मुझे लेट नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही वो युवक भी तेजी से राज दरबार की ओर चलने लगा। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जब वो युवक वहां से जा रहा था तो मैंने आपको दिखाया था ना बच्चों, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपनी बैलगाड़ी को खींचने का कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता ना करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जब करमवीर देखता है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपनी बैलगाड़ी के पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा है और उससे वो नहीं निकल रहा है, यह देखते ही करमवीर सीधे कीचड़ में उतर गया। करमवीर देखता है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो तो अपने बैलगाड़ी के पहिए को निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन पहिया तो नहीं निकल रहा है। फिर करमवीर क्या करता है, वो सीधे कीचड़ में जाता है। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और वो नवयुवक था तो उसमें ताकत बहुत थी, तो वो बहुत ताकत, अपनी पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी का जो पहिया है उसको कीचड़ से बाहर निकाल देता है। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। जो वृद्ध व्यक्ति था वो उसको बहुत आशीर्वाद देने लगा। किसको? करमवीर को। आशीर्वाद क्यों दे रहा था बूढ़ा व्यक्ति? क्योंकि करमवीर ने बूढ़े व्यक्ति की मदद की थी। अगर हम किसी की मदद करते हैं ना बच्चों, तो वो हमें बहुत दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो वैसे ही बूढ़ा व्यक्ति भी करमवीर को आशीर्वाद देने लगा। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति पहले तो उसे आशीर्वाद देता है और फिर वो कुछ पैसे देना चाहता था करमवीर को, लेकिन करमवीर उससे मना कर देता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। करमवीर को लगा अरे मुझे तो बहुत लेट हो गया, तो वो भागते भागते दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। जब वो राज दरबार में पहुंचा, जब बच्चों हम बहुत भागते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है ना, हमें दम लगने लगता है। वैसे ही करमवीर भी भाग के गया था, तो वो और पूरा कीचड़ से सना हुआ था, तो वो हाँफ रहा था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। फिर सारे उम्मीदवार क्या करते हैं, करमवीर को देखते हैं, अरे ये तो हाँफ रहा है और इसके कपड़े में तो कितना कीचड़ लगा हुआ है। तो सब लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। फिर उसी थोड़ी देर के बाद जो बैलगाड़ी वाला बुढ़ा आदमी रहता है, वृद्ध व्यक्ति रहता है, वो भी वहां पर पहुंच जाता है। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। वो जो वृद्ध व्यक्ति था ना, जिसकी बैलगाड़ी के पहिए कीचड़ में फंस गए थे, वो बूढ़ा व्यक्ति, वो वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं मंत्री जगत राम थे।
उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था ना बच्चों, जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, वो मंत्री था। वो राज दरबार में आता है और सारी घटना राजा को सुनाता है। और जो जगत राम मंत्री थे, वो राजा से कहते हैं कि महाराज, ये जो करमवीर है ये बहुत अच्छा है। इसमें वो सारे गुण हैं जो एक राज्य के मंत्री में होने चाहिए। राज्य का जो मंत्री होता है ना बच्चों, उसमें जो गुण होना चाहिए वे सारे के सारे गुण करमवीर में थे। ऐसा कौन कह रहा है? मंत्री जगत राम जी। किससे कह रहे हैं? राजा को बता रहे हैं। मंत्री जगत राम राजा को बता रहे हैं कि करमवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री में होने चाहिए। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। ये सारी बातें सुनकर जो राजा मंगलसेन थे, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। राजा क्या कहते हैं? राजा कहते हैं कि जो सामान्य आदमी का, जो सामान्य मनुष्य का दुख समझता है, उसके दुख से दुखी हो जाता है, उसे मदद करता है, ऐसा ही व्यक्ति राज के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। फिर राजा कहते हैं कि जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है और जो आज से हमारे राज्य के मंत्री है वो करमवीर होंगे। राजा करमवीर को राज्य का नया मंत्री बना देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? बताओ मुझे, आपको क्या लगता है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी अच्छे पद के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करना है तो हमें उसके गुणों को देखना चाहिए कि उसमें कौन से गुण है। उसमें दया भाव है, वो अपने से छोटों की इज्जत करता है, दूसरों की मदद करता है। अगर ये सारे गुण है तो वो उस पद का अधिकारी होता है। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा नम्र होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना बच्चों? बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अब मैं आपको इसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर करवा देती हूँ। ठीक है बच्चों? तो चलो हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम शब्द अर्थ करेंगे। पहला, सेवा मुक्त करना, नौकरी से छुटकारा देना। अगला, विनती, प्रार्थना। सेवा भावी, सेवा की भावना वाला। परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। हरकारे, दूत, डाकिए। ढिंढोरा, मुनादी, डुग्गी। चयन, चुनाव। चाह, इच्छा। वृद्ध, बूढ़ा आदमी। कीचड़, चिपकने वाली गीली मिट्टी। उम्मीदवार, चुनाव के लिए आए हुए युवक। दृश्य, नजारा जिसे देखा जाए। चिंता, फिक्र। विनम्रता से, नम्रता पूर्वक। कीचड़ से सने, कीचड़ लगे हुए। स्वयं,
खुद, गुण, विशेषताएं, खूबियां, सुयोग, लायक, न्याय, इंसाफ। तो बच्चों, मैंने आपको शब्द और उसके अर्थ बता दिए हैं। अब बच्चों, प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो, यहाँ पे कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं। दरबार, उम्मीदवार, कर्मवीर, सेवा मुक्त, कीचड़। ये उत्तर है। हमें यहाँ से देखेंगे और इसमें से उत्तर चुनकर खाली जगह में लिख देंगे। ठीक है, तो चलो पहला, जगत राम ने राजा से स्वयं को डैश करने की विनती की। क्या करने की विनती की? सेवा मुक्त। तो आपको इस जगह पर लिखना है सेवा मुक्त। ये देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा मुक्त। जो सेवा मुक्त लिखा है उसके नीचे आपको लाइन खींचना है। ठीक है। अब दूसरा, वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे डैश में फंस गया। इस खाली स्थान में क्या आएगा? कहाँ फंस गया था? तो इसका सही उत्तर है कीचड़। तो हम इस जगह पे लिखेंगे कीचड़। ये देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। तो जो कीचड़ है उसके नीचे हमें लाइन खींचना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। तीसरा, भागते दौड़ते करमवीर डैश पहुंचा। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? देखो, भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। दरबार के नीचे हम लाइन खींच देंगे बच्चों। ठीक है, चलो अगला, चौथा नंबर, सारे डैश करमवीर को देखकर हंसने लगे। खाली जगह में क्या आएगा? उम्मीदवार। ये देखो बच्चों, सारे उम्मीदवार करमवीर को देखकर हंसने लगे। उम्मीदवार के नीचे हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है बच्चों। पांचवा, आज से डैश राज्य के नए मंत्री होंगे। इस खाली जगह डैश में क्या आएगा बच्चों? इसमें आएगा करमवीर। आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो करमवीर के जगह पे देखो मैंने लाइन खींच दिया है। ऐसे आपको करना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो पहला प्रश्न है, मंत्री जगत राम ने राजा से क्या विनती की? इसका उत्तर है, मंत्री जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। प्रश्न दूसरा, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? हमारा दूसरा प्रश्न है, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? इसका उत्तर, राजा मंगलसेन जगत राम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। प्रश्न तीसरा, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? इसका उत्तर, बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगत राम थे। चौथा प्रश्न, करमवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? उत्तर, करमवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। पांचवा और आखिरी प्रश्न, मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? उत्तर,
मंगल सेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमारे प्रश्न पूरा हो गया है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखो। योग्य चुनाव कहानी से क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर है, योग्य चुनाव कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। मैंने आपको पाठ भी समझा दिया, प्रश्न उत्तर भी लिखवा दिया है। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।